तो यहाँ पर मैं कैमरे को थोड़ा सा आगे ले आती हूँ ताकि जो भी मैं पढ़ रही हूँ आपको अच्छे से नज़र आ सके। इसमें जो कुछ भी दिया हुआ है आप भी इसको अच्छे से देख सकें। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइड फॉर स्टिचेस। तो आज की इस वीडियो में पार्ट 3 में हम सीखेंगे ब्लाउज़ की आगे की कटिंग, जो पिछले 2 वीडियोस में मैंने एक्सप्लेन किया था एक्सप्लेनेशंस को। तो कंप्लीट हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो गया था। तो ये 2 वीडियोस बनाने के बाद मुझे लगा कि सिर्फ बुक में एक्सप्लेनेशन से काम नहीं चलेगा, क्योंकि बहुत से व्यूअर्स ऐसे हैं जो प्रैक्टिकली कपड़े में एक्सप्लेन कर, ये जो भी दिया हुआ है यहाँ पर इसको एक्सप्लेन करते हुए फैब्रिक में कटिंग करते हुए देखना चाहते हैं। तो मुझे भी लगा वीडियोस अपने देखने के बाद कि ये सही नहीं है बिगिनर्स के लिए, सीखने वालों के लिए, कि सिर्फ बुक में एक्सप्लेन किया जाए या फिर सिर्फ इसमें मैं ड्रा करके दिखाऊं, तो ये सही नहीं रहेगा। तो इसके लिए मैंने डिसाइड किया है कि ये थोड़ा सा पार्ट यहाँ पर जो दिया हुआ है इसको मैं आज की वीडियो में बस पढ़कर एक्सप्लेन कर दूँगी, और नेक्स्ट वीडियो में मैं इंशाल्लाह पेपर ड्राफ्टिंग करके बताऊँगी, और उसके बाद कपड़े पर भी कटिंग और स्टिचिंग कंप्लीट वीडियोस डाल दूँगी ताकि आप सबको हेल्प हो सके परफेक्ट कटिंग सीखने में। ठीक है, तो यहाँ पर इस कटोरी ब्लाउज़ 1 में डबल कटोरी ब्लाउज़ यानी 3 पीस वाली कटोरी ब्लाउज़ की यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दी हुई है, और इसी में कटोरी ब्लाउज़ 2 में यहाँ पर क्या चेंजेस करके हम स्टिचिंग भी कर सकते हैं वो भी यहाँ पर कंप्लीट दिया हुआ है। तो आज की वीडियो में ये जो बचा हुआ लेसन है 2 पार्ट्स, पिछली 2 वीडियोस की 2 पार्ट्स का, वो ये थोड़ा सा ये मैं कंप्लीट करूँगी आज की इस वीडियो में। सो वीडियो को बगैर स्किप किए पूरा ज़रूर देखिएगा, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत टाइम लगता है बनाने में और एडिटिंग करने में, तो आपको थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, रिक्वेस्ट है आपसे, ताकि मेरे चैनल को ग्रोथ मिल सके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो अगरचे आपके पास ज़रब का टेलरिंग बुक नहीं है तो आप इसके स्क्रीनशॉट्स भी लेकर रख सकते हैं। तो यहाँ तक हमने कंप्लीट किया था एक्सप्लेनेशन लास्ट वीडियो में। तो अब आगे 13/0 1/4 चेस्ट प्लस 1 इंच। तो 13/0 कहाँ पर है यहाँ पर देख लेंगे हम। तो 13 यहाँ पर है और यह है 0, तो 13/0 यहाँ से यहाँ तक कितना होना चाहिए, 1/4 चेस्ट प्लस 1 इंच स्क्वायर अप टू 14। तो यहाँ से यहाँ तक 1/4 चेस्ट प्लस 1 इंच होना चाहिए। यह फार्मूला है, टेक्निक है कटोरी ब्लाउज़ के लिए। अगर हम कटिंग करने के लिए सिर्फ कपड़े पर यहाँ से यहाँ तक इतने इंचेस, यहाँ से यहाँ तक इतने इंचेस बोलकर दिखा देंगे, तो किसी भी मेजरमेंट की ब्लाउज़ को इस तरह से सिर्फ इंचेस बताकर वीडियोस बना देंगे तो दूसरे मेजरमेंट्स की, यानी वेरियस मेजरमेंट्स के लिए कितने इंचेस लेना होगा ये समझ में नहीं आएगा। तो इसके लिए आप कंप्लीट वीडियो देखिए, परफेक्ट फार्मूला क्या होता है वो समझेंगे तो आप किसी भी मेजरमेंट की कटोरी ब्लाउज़ आसानी के साथ कटिंग कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पर जितनी भी आपकी चेस्ट मेजरमेंट होगी उसका 1/4 चेस्ट प्लस 1 इंच रखना होता है यहाँ तक के लिए। यानी ये जो बीच में कटिंग एक्स्ट्रा दी हुई है इसको कितना लेस करके ये कटिंग का शेप बनेगा ये भी आगे दिया हुआ है, यहाँ पर देखेंगे हम इसको भी। तो इसके बाद यहाँ पर स्क्वायर आउट टू 14, यानी जो यहाँ पर 14 दिया हुआ है यहाँ से इसको 1/4 चेस्ट प्लस 1 इंच रखकर जो ये वाली मार्किंग है इसको इस तरह से यहाँ तक स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद 14/5 सेम एज 13/0। सो 14/5 सेम एज 13/0, यानी यहाँ से यहाँ तक जितना यहाँ से यहाँ तक मेजरमेंट होगा वो मेजरमेंट भी सेम यहाँ से यहाँ तक सेम उतना ही रहेगा। उसके बाद जॉइन 13/14, तो जॉइन 13/14 इसको ज्वाइन करना होगा मार्क करने के बाद। 15 इज़ मिडवे टू 13/14, तो यहाँ पर जो ये 15 दिया हुआ है ये मेजरमेंट और ये मेजरमेंट की ये बिल्कुल सेंटर पॉइंट में लेना होता है। ठीक है, मतलब
आप ये कंफ्यूज ना होइएगा कि ये यहाँ से यहाँ तक की मिडवे होगी, नहीं, ये यहाँ से यहाँ तक जो है वो अलग है। ये जो हमने लाइन बनाई है, जो लास्ट वीडियो में हमने एक्सप्लेन की है, यहाँ से यहाँ तक जो लाइन आती है, इस लाइन के पास से लेकर यहाँ तक जो फोल्डिंग स्टार्ट होती है ब्लाउज़ की, वहाँ से, तो वहाँ से यहाँ तक 13 और 14 मार्किंग्स हैं, तो इसकी मिडवे ये 15 होगा। तो ये मैं आपको अच्छे से समझ में आने के लिए मैं पेपर ड्राफ्टिंग बनाकर भी आपको मार्किंग करके कटिंग करके दिखाऊंगी। अभी फ़िलहाल के लिए आप बुक के फार्मूलाज को समझिए और नोट डाउन करके रख लीजिए, ताकि कटिंग करते वक्त आपको अच्छे से समझ में आ सके। फिर उसके बाद 15 इज़ मिडवे टू 13 to 14 ये हो गया। 16, 13 एंड 17, 14 ईच 2.5 सेंटीमीटर यानी 1 इंच। तो 16, 13 और 17, 14 यहाँ पर देखिए, ये 16, 13 और ये 17, 14 1-1 इंच मार्क करेंगे। तो यहाँ पर जो हम इस तरह से पहले से मार्किंग किए होते हैं, तो यहाँ से 1 इंच यहाँ पर ऊपर से मार्क करेंगे और यहाँ से 1 इंच ऊपर से सेम 1-1 इंच ईच मार्क कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर से ये इसकी हमने कटिंग करनी होती है। ये एक अलग पीस आएगी और ये एक अलग पीस आएगी, फिर उसमें से यहाँ से ये नीचे बेल्ट अलग से लगेगा। तो इसी को कहते हैं डबल कटोरी ब्लाउज, यानी सिंगल कटोरी होगी तो इस तरह से ये 2 पीस नहीं आएंगे। फिर उसके बाद ये देखिए, फॉर चेस्ट 36 एंड मोर कीप दिस डिस्टेंस अप टू 3 to 4 सेंटीमीटर, 1.25 इंच और 1.5 इंच। सो इसका मतलब क्या है कि तो 36 या उससे ज़्यादा की चेस्ट मेजरमेंट के लिए इस डिस्टेंस को 1.25 इंच या 1.5 इंच भी हमें रखना चाहिए, रख सकते हैं, नहीं रखना चाहिए, क्योंकि 32 अप टू 33 बस्ट तक जो है वो 1 इंच सही रहेगा, 34 तक 1 इंच ये डिस्टेंस सही रहेगा। वहीं अगर 36 से ऊपर 36 या 36 से ज़्यादा वाले चेस्ट मेजरमेंट्स के लिए यहाँ से यहाँ तक 1.25 इंच 1.5 इंच तक ले सकते हैं। मतलब 36, 38 को 1.25 इंच, 40, 42, 43, 44 चेस्ट मेजरमेंट के लिए ये 1.5 इंच इस तरह से हमने बढ़ा कर रखना होगा ये डिस्टेंस को मार्किंग, ठीक है। उसके बाद क्या है यहाँ पर, जॉइन 16, 15 एंड 17, 15। सो जॉइन 16, 15 एंड 17, 15 यहाँ पर बीच में मार्क करने के बाद सेंटर पॉइंट में इसको यहाँ से इस तरह से और यहाँ से इस तरह से मार्किंग जॉइंट करनी होगी। 18 इज़ मिडवे 4 to 3। सो 18 इज़ मिडवे 4 to 3 मतलब यहाँ पर ये जो नेक की मेजरमेंट हमने करनी होती है, उसको जितना हमारी नेक की यहाँ से यहाँ तक हमने जो भी मार्किंग की होती है, उसके बिल्कुल सेंटर पॉइंट से हमने ये मार्किंग करनी है, ये कटोरी के ये वाले शेप को देने के लिए। ठीक हो गया। तो ये देखिए इस तरह से ये 3 और ये 4 और ये मिडवे है ये 18। तो बिल्कुल हमारे नेक के जो भी लेंथ होती है, मेजरमेंट होती है नेक की हमारी ब्लाउज़ की मार्किंग करते वक्त, उसकी बराबर मिडवे यानी सेंटर पॉइंट में ये मार्क आएगा। और ये शेप जो है ये नेक की बिल्कुल सेंटर पॉइंट से लेते हुए यहाँ पर ये जो 17 का जो मार्क हमने किया होता है, यहाँ से 1 इंच या 1.5 इंच 1.25 इंच अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग उस तक मार्क करनी होगी। इस मिडवे को इस मार्किंग तक इस तरह से स्ट्रेट लाइन मार्क करने के बाद इसको इस तरह से शेप देना होगा, राउंडनेस देते हुए। ठीक है। उसके बाद आगे देखेंगे 19, 14 इज़ इक्वल टू 17, 15 प्लस 15, 16। तो इसका मतलब है कि जितना यहाँ पर 19 से 14 तक होगा मेजरमेंट या नाप, यहाँ से यहाँ तक जितना नाप होगा वो एज इक्वल टू होना चाहिए कितना, 17 से 15 प्लस 15 से 16 तक, यानी 16 से 17 तक पूरा यहाँ से ये नाप जो है ये शेप देते हुए भी 19 से 14 तक जितना नाप आता है उतना सेम नाप यहाँ भी आना चाहिए। ये दोनों लाइंस मेजर करने पर इस तरह से हमने ये शेप देनी होगी। तो यहाँ पर देखिए ये 13 जो है ये थोड़ा सा ये 13 जो है यहाँ से बिल्कुल ये स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पर है मार्किंग। और ये 19 जो है 13 से ये थोड़ा सा
डिस्टेंस पर है। तो ये मार्किंग होनी चाहिए 14 से 19 तक। तो कितना ये 13 और 19 में कितना डिस्टेंस मार्क करना है वो देखेंगे। यहाँ पर आगे दिया होगा 2022 इज़ इक्वल टू 1 इंच। सो 20 और 22 सॉरी 22 नहीं 20 और 2 है। सो 20 और 2 इज़ इक्वल टू 1 इंच। ठीक है, 20 और 2 ये 1 इंच अप्रॉक्सीमेट 1 इंच रखना होगा। ठीक है, ज्वाइन 19 20 एंड 21 17 इज इक्वल टू 2। ज्वाइन 19 20, तो यहाँ पर ये जो 19 का मार्क होगा वहाँ से यहाँ तक ज्वाइन करना होगा 20 की मार्क तक। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक मार्क करना होगा। तो जितना यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक कितना मार्क होगा ये पूरा मैंने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है। अगरचे आपने वो वीडियो नहीं देखी हुई है तो वो भी जाकर ज़रूर देखिए, चैनल पर अवेलेबल है। ठीक है, उसके बाद एंड 21 7 इज़ इक्वल टू 2 इंचेस। 21 7 यहाँ पर है, तो यहाँ 20 से 2 तक 1 इंच आएगा। तो वहीं 7 से 21 तक 2 इंचेस रखना है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक 2 इंचेस होगा। तो इस साइड 1 इंच कम होगा, इस साइड 1 इंच ज़्यादा होगा। तो ये शेप इस तरह से बनेगी। तो ये पूरा कटिंग का मेथड जो है वो इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में पेपर पर ड्रा करके कटिंग करके बताऊंगी आपको। तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। शेप बॉटम 2021। सो शेप बॉटम 2021, तो ये देखिए इस तरह से 20 से 21 तक बॉटम को इस तरह से शेप दे देनी है। फिर उसके बाद 22 इज़ मिडवे 14 टू 19। सो 22 इज़ मिडवे 14 टू 19। तो जितना यहाँ से यहाँ तक मिडवे रखा था वो 15 था। तो अभी यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर एक्स्ट्रा आया है ये मार्किंग, तो इसका यहाँ पर भी थोड़ा सा ये हटकर है। तो यहाँ पर भी ये थोड़ा सा इस साइड में आएगा। तो 23 से 21 तक मार्क करने के लिए इस टक की, ये 14 से 19 तक मतलब इस मार्क से इस मार्क तक जो मिडवे आएगा उस पर हमने ये टक को मार्क करना है और स्टिच करना होता है। इस टक को यहाँ से यहाँ तक जो मिड पॉइंट होगा सेंटर पॉइंट वहाँ से ये मार्क लगेगा, ये टक लगेगा। तो इस साइड में यहाँ से यहाँ तक जो सेंटर बनेगा वहाँ तक एंड होगा। ठीक है, स्क्वायर डाउन फ्रॉम 22 टू 23। ओके, तो 22 से 23 इस तरह से स्क्वायर डाउन करेंगे और इसका टक स्टिच करेंगे। टेक 1¼ इंच डार्ट एट 23। सो यहाँ पर जो है 1¼ मतलब 1.25 इंच, तो 1.25 इंच का डार्ट यहाँ पर लेना होता है। टेक 3 सेंटीमीटर यानी 1.25 इंच डार्ट एट 23 ये हो गया। तो वेस्ट पीस यानी योग, ये देखिए यहाँ पर ये योग दिया हुआ है वेस्ट पीस, इसका मेजरमेंट है यहाँ पर स्क्वायर लाइंस फ्रॉम 24। सो यहाँ पर 24 है तो यहाँ से स्क्वायर लाइंस 24 से स्क्वायर लाइंस स्टार्ट होंगी। 24 इज़ इक्वल टू 1/4 वेस्ट प्लस ½ इंच। सो 24 से 25 तक ये 1/4 वेस्ट यानी कमर का 4वां हिस्सा प्लस ½ इंच दिया हुआ है। तो वो पेपर पैटर्न जब हम बनाते हैं तो उसके लिए सिर्फ ½ इंच रखते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक हम 1/4 वेस्ट कमर का 4वां हिस्सा रखकर उसमें प्लस जितना भी हमने ब्लाउज़ के लिए मार्जिन छोड़ा होता है 2 इंचेस और 1.5 इंचेस उसको भी इसमें हम ऐड करके कटिंग करनी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर पेपर पैटर्न का दिखाया हुआ है तो सिर्फ ½ इंच एक्स्ट्रा रखने का कहा है। लेकिन हम जितना हम एक्स्ट्रा मार्क करते हैं जो कि आगे लूजिंग करने के लिए जो एक्स्ट्रा कपड़ा हम छोड़ते हैं ब्लाउजेस में स्टिचिंग करते वक्त, उतना हमने यहाँ पर 1/4 वेस्ट यानी कमर के 4वें हिस्से के साथ यहाँ पर फिर उसको भी एक्स्ट्रा हम इंक्लूड कर लेंगे। 26 to 24 इज़ इक्वल टू 3 इंचेस। तो ये मैं सेंटीमीटर्स को छोड़कर इंचेस में ही बताऊंगी क्योंकि ज़्यादातर यहाँ पर इंचेस ही यूज़ करते हैं।
सेंटीमीटर्स नहीं यूज़ करते। तो 26 से 24 3 इंचेस, यानी ये 26 और ये 24 यहाँ से यहाँ तक 3 इंचेस होगा। फिर उसके बाद 27 से 25 तक 2 इंचेस दिया हुआ है। शेप 26 to 27, सो 27 से 25 तक 2 इंचेस यहाँ से यहाँ तक, और उसके बाद 26 से 27 इस तरह से शेप दे देंगे। कीप 2 to 2.5 सेंटीमीटर्स, यानी 3/4 to 1 इंचेस आउटसाइड, 10 to 12 एंड 27 to 25 फॉर इनलेस, यानी 1.25 से 1 इंच तक 10 से 12 के पास, 10 और ये 12 यहाँ पर दिया हुआ है, ये 10 और ये 12। सो कीप 3/4 to 1 इंच आउटसाइड, 10 to 12 एंड 27 to 25 फॉर इनलेस। 25 to 27 ये है और 10 to 12 यहाँ पर है। ये इनलेस यानी वही जो मैंने अभी कहा कि जो भी हम एक्स्ट्रा रख लेते हैं अंदर एक्स्ट्रा मार्जिन क्लॉथ, उसका दिया हुआ है। हम 1.25 इंच, 1 इंच, 1.5 इंच, 2 इंच जितना भी हमें चाहिए होगा इनलेस के लिए, यानी अंदर एक्स्ट्रा थोड़ा सा कपड़ा छोड़ने के लिए या फिर फोल्डिंग करके स्टिचिंग करने के वगैरह के लिए, तो वो यहाँ से हम इसको एक्स्ट्रा रख कर कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से कंप्लीट हो जाएगी सारी मार्किंग्स। तो इस तरह से मार्किंग कर लेने के बाद कटिंग करेंगे तो कटोरी ब्लाउज़ की परफेक्ट कटिंग हो जाती है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और अगर चीज़ समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। मैं इसमें से बुक में से ही आपको समझाने की कोशिश करूँगी। आपको कमेंट में मैं रिप्लाई दूंगी। और अगर चाहे आपको कुछ ज़्यादा पूछना है तो मेरे इंस्टाग्राम पेज से, मेरे चैनल पर लिंक अवेलेबल है, इंस्टाग्राम से आप मैसेज कर सकते हैं। चाहें तो मैं आपको इस बुक के स्क्रीनशॉट्स भी निकाल कर सेंड कर दूंगी डीएम से। तो अभी यहाँ पर देखेंगे हम टेलरिंग नोट्स क्या दिए हुए हैं। यहाँ पर यह है टेलरिंग नोट्स। टेलरिंग नोट्स नंबर 1, स्टिच डार्ट एट 23। सो डार्ट कहाँ पर स्टिच करना है, ये 23 के पास स्टिच करना है। जॉइन 14, 19 टू 17, 15, 16, 14, 19 से 17, 15, 16 ज्वाइन करना है। तो ये 14, 19 से 15, 16, 17 ज्वाइन करना होता है, यानी इन पॉइंट्स को स्टिचिंग करते वक्त इन पॉइंट्स से ज्वाइन करना होता है। The combined part of katora and patti with 18, 17, 7 of the side piece in such a way that points 21 and 7 will coincide, यानी the combined part of katora and patti, okay, with 18, 17, 7 with 18, 17, 7 will be coincide of the side piece in such a way that points 21 and 7 will coincide। ये जो हम स्टिच करते हैं ये पूरे कोइंसाइड करनी चाहिए, यानी ये पूरे तमाम इस तरह से मिलना है जब स्टिचिंग हम करते हैं उस वक्त। तो यही यहाँ पर दिया हुआ है कि यहाँ से 18, 17, 14, 7, 21 सब कोइंसाइड होना चाहिए। द कंबाइंड पार्ट ऑफ कटोरा एंड पट्टी विथ 18, 17, 7 ऑफ द साइड पीस इन सच ए वे दैट points 21 and 17 will coincide. Join 27, 26 with the combined part of side piece and putty. Join 27, 26 with the combined part of side piece and putty. 12, 21, 23, 20. Other stitching is as usual. तो यहाँ पर 27, ये 27 और 26 को किस तरह से ज्वाइन करना है साइड पीस और पट्टी से के 12, 21, तो ये 12 और ये 21 और ये 23 और ये 23 और 20, ये सारे पॉइंट्स ज्वाइन होने चाहिए। तो यहाँ पर जो भी एक्स्ट्रा आया हुआ है ये फैब्रिक, तो ये इस तरह से हमने यहाँ पर अटैच कर देने के बाद ये पूरी तरह से बराबर परफेक्टली आ जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पर 12, ये 27 से 23 तक जो है वो यहाँ से यहाँ तक परफेक्टली ये ज्वाइन होना चाहिए।
तो इसी तरह का इसी बात का यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो और एक बार पढ़ देती हूँ मैं। ज्वाइन 27-26, ज्वाइन 27-26 with the combined part of side piece and putty, with the combined part of side piece and putty 12, 21, 23, 20। ये देखिए 12, 21, 23, 20 इस तरह से यहाँ पर ये ज्वाइन होगी। अदर स्टिचिंग्स इज़ एज़ यूजुअल। तो और उसके बाद सारी दूसरी स्टिचिंग जो है वो एज़ यूजुअल होगी, जैसा हम हमेशा से स्टिचिंग करते हैं उसी तरह की होगी। सो गाइज़ आज की वीडियो में बस इतना ही। ये कटोरी ब्लाउज़ की कंप्लीट वीडियो, ये कटोरी ब्लाउज़ 1 से जो हमने स्टार्ट किया था वो आज को एंड हुई। नेक्स्ट वीडियो में ये मैं पेपर ड्राफ्टिंग बनाकर कपड़े की भी कटिंग करके आपको दिखाऊंगी। तो फिर उसके बाद ये आगे की वीडियो हम बनाएंगे इंशाल्लाह। सो पर वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। कोई अगर आपको कोई डाउट है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये परफेक्ट फार्मूलाज एंड टेक्निक्स सभी को अच्छे से सीखने का मौका मिल सके। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।